मैंने अपने लैपटॉप सारी चीज़ें कनेक्ट करके मैंने डेस्क रेडी कर लिया है। टाइम मुझे ज़्यादा हो जाता है ना, और मुझे तो तैयार होना था कि ताकि मैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए टाइमली अपने आप को वैसे मन की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, है ना। कोई बात नहीं, जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं मैं भी उसी देश की एक नागरिक हूँ। जेनजी के लिए मेरा परसेप्शन और अब जेनजी के लिए मेरे परसेप्शन में काफ़ी चेंजेस हैं। बर्बाद हो चुके हैं, है ना। इनकी ना तो कोई क्रिएटिविटी है, ना इनको कुछ आता है। मतलब 1 महीने के भीतर ही एक कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि टाइम जो है दैट इज़ 8:30 राइट नाउ मॉर्निंग की। सो अगेन आई वेलकम बैक all of you to my yet another blog and welcome back to my channel also Learn and Live with Namita। आज एक्चुअली मेरी एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये है MM यूनिवर्सिटी जो कि अंबाला में है, वहाँ की। तो मैं ऑफलाइन में तो नहीं जा पाई इस कॉन्फ्रेंस में। मैंने ऑप्ट किया कि मैं ऑनलाइन ही अपना प्रेजेंटेशन दूंगी। अभी प्रेजेंटेशन किस चीज़ की है? प्रेजेंटेशन है मेरे एक पेपर की। मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा है जो मैंने वहाँ पे सबमिट की है। सो आज मुझे वो प्रेजेंट करना है। मैं प्रेजेंट करूँगी ऑनलाइन ही। तो अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरी टेबल जो है दैट इज़ रेडी। ठीक है, मैंने अपने लैपटॉप सारी चीज़ें कनेक्ट करके मैंने डेस्क रेडी कर लिया है। सो वैसे तो जो सेशन है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9 AM। तो लेकिन हमें कहा गया है कि 10 से 15 मिनट पहले वी हैव टू कनेक्ट थ्रू जूम। सो वी हैव टू कनेक्ट थ्रू जूम मीटिंग। तो मैंने कनेक्शन किया, अब मैं चेक करूँगी सब कुछ। और मेरी प्रेजेंटेशन है 4th नंबर पे। तो अगर 9 बजे प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो पहले 3 जन हैं जो वो लोग देंगे। तो 3 जब देंगे तो इट विल टेक टाइम। होते होते मुझे लगता है मेरी जो टर्न है वो 10:30 के बाद ही आएगी। सो विश मी लक कि मैं अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकूं। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरी क्या प्रिपरेशन है। सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी, उठ करके मैं अपना योगा वगैरह करके आई हूँ और आके फटाफट थोड़े घर को अरेंज किया। जब हमारी काम जिस तरह से आती है हमें उस हिसाब से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो आज मेरी जो जिस तरह से मैं अपने एक्चुअली काम को करती हूँ, योगा से आने के बाद थोड़ी देर बैठना, पानी पीना, चाय पीना। तो पानी मैंने पिया है लेकिन मैंने चाय वगैरह नहीं पी क्योंकि फिर टाइम मुझे ज़्यादा हो जाता है ना, और मुझे तो तैयार होना था कि ताकि मैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए टाइमली अपने आप को। सो मेरे पास तो टाइम थोड़ा कम ही था, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया चाय पीना। चाय मैं अभी पीऊँगी नहीं, पहले आई एम वेरी मच कॉन्शियस यू कैन से। पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन दे दूँ उसके बाद। सो चलिए मैं फटाफट से ना अब मैं देख लेती हूँ अपने कनेक्शंस वगैरह की सारी चीज़ें ठीक से है कि नहीं। ओके फाइन। चलिए अब फटाफट ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। अपनी मेल को ओपन करना है और अरे क्या बात है भाई, नाइन 9:30 हो गई है, अभी भी मेरी मीटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है। देखती हूँ कब तक फिर ज्वाइन कर पाती हूँ। तब तक मैं अपने ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सोच रही हूँ आमंड, ब्लैक चना, दिस इज़ नाशपाती और एक नींबू भी है। सो इस नींबू को निचोड़ना होता है बिकॉज ना प्रोटीन के साथ आपको विटामिन सी भी लेनी चाहिए। या तो आप नींबू निचोड़िए या फिर आप टोमेटो कट करके ले लीजिए।
चलिए जब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होती मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ। वैसे इसमें ना नमक नहीं दिया हुआ है, मैं थोड़ा नमक लेके आती हूँ। एक्चुअली अभी भी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, 9:11 हो चुका है। क्या करूँ? आई थिंक बेटर होगा कि मैं एक बार कॉन्फ्रेंस कन्वेनर जो है उनको मैं एक बार फ़ोन ही कर दूँ। फिर उनको फ़ोन करके पूछूँ कि क्या बात है, थोड़ा वेट करना है क्या। फिर मैं अभी निकल जाऊँगी, बाद में फिर मैं एंटर करने की कोशिश करूँगी। मेरी प्रेजेंटेशन हो गई है, अच्छी रही मेरी प्रेजेंटेशन। अब बाकियों की चल रही है, कुछ और लोग कर रहे हैं। और जब मेरी प्रेजेंटेशन चल रही थी तो मैं इतनी ज़्यादा ये हो गई थी, कॉन्शियस हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कुछ थोड़ा रिकॉर्ड भी करना चाहिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ऐसा हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मेरी होने के बाद मैं दूसरे का थोड़ा देख रही हूँ, देखते हैं बाकी लोग भी कैसे देते हैं। So in this part we're talking about three things. We call it as how people, students are talking about classrooms to get up a startup and starting with the help of innovation and sustainable growth and all these things. So in this part we are going to cover talking about all the content of my research paper is introduction, review of literature. तो प्रेजेंटेशन हो चुकी है कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस चल रहा है, लेकिन चूंकि कॉन्फ्रेंस फिजिकली अटेंड करने तो मैं गई नहीं वहाँ पे। अपना प्रेजेंटेशन था ऑनलाइन मैंने दे दी, जो कि मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की एक्साइटमेंट में। एनीवेज, तो आज मैं थोड़ी फ्री हूँ क्योंकि आज मैंने सीरियसली टाइम जो है वो अलॉट किया हुआ था अपने इस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के लिए ही। तब प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद काफ़ी रिलैक्स सा फील हो रहा है, तो नाउ आई एम थिंकिंग कि क्या करूँ। तो मुझे लगा कि चलिए मैं कुछ आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अब जब आया कि क्या बात करूँ, तो फिर लगा कि आज थोड़ी मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ा मन की बात करती हूँ। मन की बात, वैसे मन की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, है ना। कोई बात नहीं, जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं मैं भी उसी देश की एक नागरिक हूँ, तो वो मन की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि इट्स ओके, मैं भी मन की बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि मन की बात। एनीवेज, मन की बात कहें या कुछ भी कहें, कुछ दिनों से एक्चुअली एक जो इशू चल रही है, तो मुझे लगा कि मैं उसी पे थोड़ा बात कर लूँ। इशू स्टार्ट कहाँ से हुई वो मैं नहीं बात करूँगी, बट इस इशू में सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज जेन जी, है ना। जेन जी, पता है आपको मैं क्या बताऊं, जेन जी पहले मैं सोचती थी जेन जी जो है वो तो बस बोल दो किसी को जेन जी है, क्या है ना। अच्छा, और एक बात मैं बता दूं, I am a mom of a Gen Z only. I am having my son, और मेरा सन Gen Z ही है। He is 19 years old. तो फिर लगा चलो इसी पे बात करते हैं। और क्यों मुझे लगा कि मैं इसी पे बात करूं Gen Z के ऊपर, क्योंकि मुझे ना Gen Z अब बड़े खास लगने लगे हैं। सच कह रही हूँ, पहले Gen Z के लिए मेरा परसेप्शन और अब Gen Z के लिए मेरे परसेप्शन में काफी चेंजेस हैं। तो चलिए, मैं एक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं मेरा एक टेम्परामेंट है, रिसर्च टेम्परामेंट है मेरा। तो बाकी मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च करती हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च एरिया मेरे सब्जेक्ट के इर्द गिर्द होने के बावजूद आफ्टर ऑल माइंड तो रिसर्च वाली ही रह गई ना। टेम्परामेंट जो है वो रिसर्च वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम हर चीज के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली इनटू आवर सब्जेक्ट्स, बट जो भी सामने आता है कुछ हद तक तो उनको थोड़ा जानने की कोशिश तो हम करते ही हैं। तो ठीक इसी तरह से आजकल जब ये जेन जी चारों तरफ बातें होने लगी,
तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा और जानूं तो बात क्या है। सो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, उनको समझने की कोशिश की, काफ़ी लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, वो मैंने सुनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने अपना एक अलग परसेप्शन भी क्रिएट किया, हो गया इनफैक्ट। तो वही कुछ बातें हैं जो मैंने काफ़ी नोट भी किया हुआ है। देखिए, ये जेनजी आए कैसे, क्या हुआ, मैं इस पे नहीं बात कर रही हूँ, है ना। ये क्या आंदोलन था, मैं इस पे नहीं बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जेनजी की ही बात करूंगी, जो मेरी मतलब परसेप्शन बनी है उनके लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं खुद एक जेनजी की मदर हूं, है ना। तो पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, आप लोग भी शायद ऐसे ही सोचते थे या फिर सोचते होंगे अभी भी कि जेनजी जो है, हमने क्या देखा, हम हमेशा देखते थे कि वो ना फोन लेकर के बैठे हुए हैं। जब हम उनको फोन पे देखते थे, इंस्टा में देखते थे, तो हमें क्या लगता था, हमें लगता था कि ये बच्चे तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हैं, है ना। इनकी ना तो कोई क्रिएटिविटी है, ना इनको कुछ आता है, ना ये कुछ कर रहे हैं, बस अपने कमरे के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, फोन लैपटॉप ये लेकर के। एक्चुअली हमारी जो सोच है ना, उसी में कुछ कमी थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था और ना हमने कभी पता लगाने की कोशिश की कि इस फोन में सब कुछ है। हम सिर्फ फोन को बोल देते हैं कुछ भी, बट एक्चुअली तो इस फोन में तो सभी कुछ है। सो ये एक अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली भी सारी चीजें हैं। मतलब इसमें अच्छी बातें भी हैं और गलत चीजें भी हैं ना। अब वो इस चीज को कैसे लेते थे, ये सोचने वाली बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, 14, 15, 16 साल, उनकी विजडम डेवलप होती है, उनको समझ में आने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये जो जेनजी है ना, ये ना कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं करते, हम जैसे करते हैं ना कि ये चीज होना चाहिए, ये चीज ऐसे है, ये थ्योरी है, हमें ये फॉलो करना चाहिए। नो, इनकी कोई फिलॉसफी नहीं है। दे यूज टू बिलीव ऑन ग्राउंड रियलिटीज ओनली। ये जो भी मुद्दे उठाते हैं या उठा रहे हैं, वो सारे ग्राउंड लेवल के मुद्दे होते हैं। सो ये फिलोसफिकल बातें भी विश्वास नहीं करते कि ऐसा होना ही चाहिए। इफ दे आर फाइंडिंग कि ऐसे होने से प्रॉब्लम है, दे यूज टू डिनाई दैट। इन्होंने अच्छा बुरा सारी चीजों को देखा और देखने के बाद इन्होंने ग्राउंड लेवल के मुद्दों से अपने विजडम को डेवलप किया है। हम क्या थे, हम अभी भी हम क्या है, हमने अपने आप को किताबों में जकड़ के रख दिया। सो हम फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, हम फिलोसॉफिकल चीजों पे बिलीव भी करते हैं, बट जेनजी ने तो ऐसा किया नहीं ना। जेनजी तो फोन पे रहे, उन्होंने तो हर चीज वहां पे देखा, हर अच्छी चीज देखी, हर बुरी चीज देखी, और फिर वहां से उन्होंने अपनी एक विजडम डेवलप की है। अब देखिए जेनजी ने जो किया है ना, मतलब 1 महीने के भीतर ही एक कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। भाई मैंने तो नहीं देखा था ऐसा कुछ भी, ना हम सोच सकते थे। अगर हम अपने किसानों की भी बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, उनको भी 1 साल लग गया था कि वो जो रिफॉर्म करने वाले लॉज गवर्नमेंट लेके आई थी, उनको फिर वो रिपील करना पड़ा, लेकिन 1 साल किसानों को भी लगा। वही देखिए जेनजी ने क्या किया, 1 महीने के अंदर रिजाइन करवा दिया। सिर्फ रिजाइन ही नहीं करवाया, गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए, इनफैक्ट लेना पड़ा। किस लिए? इन जेनजी की वजह से। बड़ा परेशान करके रखा है इन बच्चों ने। और तो और पेपर लीक के मामले में भी एक नया कानून जो है वो संसद के लोकसभा में पारित हो गया, पास हो गया। और इसी 1 महीने में और क्या हुआ, हमारे
प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित कर दिया। इसके अलावा एक टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। और ऑल दिस थिंग्स हैपन इन जस्ट 1 मंथ। किसके लिए? किसने करवाया? जेंजी ने। ऑफ कोर्स हम नहीं सोच सकते थे। इस जेंजी को ना हमने बड़े ही हल्के में ले लिया था कि ना तो इनको कपड़े पहनने का ढंग आता है, ना बात करने का कोई ढंग है। पूरे दिन सिर्फ रील, सोशल मीडिया में रहना, है ना। गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था कि ये कुछ ऐसा कर जाएंगे या ऐसा कुछ कर पाएंगे। नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था। हमने कहा ठीक है, किसी ने कॉकरोच बोल दिया उनको, ओके, फिर वो कॉकरोच बन के फन करने लगे, ओके। पर करेंगे क्या, होगा क्या? कुछ दिनों में फिर अपने सोशल मीडिया, अपने रूम के अंदर जाकर के बैठ करके देखना शुरू करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो अपने में ही मस्त रहने वाले लोग हैं, मस्त रहने वाले बच्चे हैं। ये बच्चे दे आर नॉट बॉदर्ड फॉर दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। मैं तो बाय गॉड यही मानती थी कि मेरे बेटे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है दुनिया में, देश का क्या हो रहा है। बट आई वॉज रॉन्ग एंड मेनी पीपल वेल रॉन्ग अबाउट दिस। गवर्नमेंट ने भी सच में इनको बहुत ही हल्के में ले लिया था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दीज स्टूडेंट्स, जिनको कि हम जेंजी भी साथ में कह रहे हैं, कॉकरोच भी कह रहे हैं, है ना। अरे दे आर द वन। जब वो जंतर मंतर में भगत सिंह के नारे लगा रहे थे, अंबेडकर जी के नारे लगा रहे थे, चंद्रशेखर आजाद के नारे लगा रहे थे, इट मीन्स व्हाट? दे आर अवेयर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑल्सो। उनको पता है ये कौन है। और हम समझते थे इनको तो कुछ भी नहीं पता, ये तो जेंजी है, सोशल मीडिया में लगी रहती है। भाई, इन जेंजियों ने हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी मजबूर कर दिया कि वो भी रील बनाने लग गए, वो भी इंस्टा में आ गए। यस, दैट इज द फैक्ट। आपने अगर वाकई में देश के नागरिकों से बात करनी है, उनसे जुड़ना है, कनेक्ट होना है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको सोशल मीडिया में आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में जेंजी हैं ज्यादातर। हमारे देश के जो युवा है ना, दैट इज 56% पॉपुलेशन जो है वो युवा कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको उन युवा के साथ जुड़ना है तो ऑब्वियसली आपको सोशल मीडिया में आना ही पड़ेगा। सो प्रधानमंत्री जी भी इंस्टा में आ गए, रील बनाने लगे। अभी तक शायद मैंने उनके 2-3 रील्स देख लिए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एजेंसी को शायद वो कुछ कर पाए, शायद नहीं भी, कह नहीं सकते, ये तो आने वाले समय बताएगा। सो अब तो मैं भी सोच रही हूँ कि ना मोदी जी की तरह मैं भी अब इंस्टा में रील बनाना शुरू कर दूं। जरूरी है ना। आखिर में मैं तो यही कहना चाहूंगी, मैं एडमिट इनफैक्ट करना चाहूंगी कि अगेन मतलब एडमिट करना चाहूंगी कि मेरी जो परसेप्शन थी जेंजी को लेकर के, भाई वो बदल चुकी है। आई रियली सल्यूट देम। जो मैं हमेशा अंदर ही अंदर करने की सोचती थी, इन्होंने कर दिखाया। और किन्होंने कर दिखाया? जिनको मैं मानती थी कि ये कुछ नहीं कर सकते, जिनको मैं मानती थी कि कॉकरोच है, जिनको मैं मानती थी कि इनको ना तो कपड़े पहनने का ढंग है, ना बात करने का ढंग है, जिनको मैं मानती थी कि इनको तो कुछ अता पता है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है देश में क्या चल रहा है, इनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। I was completely wrong. देखिए, बदलाव जो है ना वही जिंदगी की ना सार होती है। सो बदलाव जैसे हर चीज में हम करते हैं ना, हमें हमारी सोच में भी करनी चाहिए। सो अगर जमाना बदला है, जमाना मतलब ज़ेन अल्फा, उनकी थॉट प्रोसेस अगर वो बदला है तो हम पुराने लोगों को भी ना बदलने की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि आगे तो देश इन्हीं को लेकर के जाना है ना। तो अब क्या और इससे ज्यादा अभी क्या ही बोलूं। कभी आने वाले व्लॉग्स में मैं जरूर बोलूंगी। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है सोशल चीजों पे बोलना भी। तो
सोशल चीजों में बोलना है और आपके पास अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई इनकलाब लेकर के आऊंगी, लेकिन हाँ, जो थोड़ी बहुत मन के अंदर है वो मैं अब जरूर से जाहिर किया करूंगी। सो आप मेरे आने वाले ब्लॉग में देखेंगे बीच बीच में ना मैं अब इन सब चीजों पे भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आज मैं बस इतना ही करूंगी, क्योंकि मैंने बोला ना आज मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं किया था कि मैं कोई आज ब्लॉग के लिए भी कोई काम करूंगी, बिकॉज आई वॉज वेरी मच सीरियस एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू माई कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन। सो इट्स ओके, प्रेजेंटेशन हो गया, साथ ही साथ मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली, कुछ बातें आप लोगों से कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर ली। तो आज मैं बस इतना ही ये करूंगी, अब मैं थोड़ा आज रिलैक्स करूंगी और कल के ब्लॉग की प्लानिंग करूंगी, ठीक है। ओके, तो चलिए आज यहीं पे रखती हूँ मैं। बाय बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।